बट सिंस ये बेसिक लेवल है तो स्टार्ट यहीं से करना होता है, स्टार्टिंग से, बट एंड तक हम काफी अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे, तो बने रहिएगा। लेवल 2 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर लोग रूट्स को या इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं जरा समझिए, बस इतना ध्यान रखो। तो जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना कि ये ओमेगा कहाँ से आया, ये मल्टीपल ब्रांचेस जो आ रही हैं, वो बस इतना याद रखें कि मुझे रेडिकल साइन हटाना है, और वो कह रहा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जी। अब क्या किया जाए, अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए? अब हमें करना क्या है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना चाहिए। नाउ व्हाई शुड वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? तो आज हम कंसेप्ट इन डिटेल यानी हमारी सीआईडी सीरीज में जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। वैसे तो ये आसान टॉपिक है, पर फिर भी बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, थोड़ा सा दुखी करता है, तो हमने सोचा इसको डिटेल में एक बार कवर कर लेते हैं। बेसिक से अल्ट्रा हाई तक लेके जाएंगे, तो इससे आपके सारे कंफ्यूजन आराम से दूर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की चीजें जरूर सिंपल है, पर लास्ट तक आते आते काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल जाने वाली है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। इनका फॉर्मेट ये होता है कि एक ओरिजिनल इक्वेशन px दिया होता है, कोई जरूरी नहीं वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, वो किसी भी टाइप की इक्वेशन हो सकती है, और उसके रूट्स दिए हैं जैसे अल्फा बीटा गामा। अब वो एक नई इक्वेशन क्रिएट करने को बोलता है जिसके रूट्स अल्फा या बीटा या गामा का फंक्शन होते हैं, या अल्फा बीटा गामा का मिला के फंक्शन बना दिए जाते हैं। तो ये गिवन होता है और ये एक्सपेक्टेशन होती है। अब इस थॉट को एक बार एक सबसे बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा, और एक नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फा। क्लास 10 तक में बच्चों ने ये चीजें की होती हैं, तो इट इज वेरी सिंपल, बट सिंस ये बेसिक लेवल है तो स्टार्ट यहीं से करना होता है, स्टार्टिंग से, बट एंड तक हम काफी अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे, तो बने रहिएगा। अब अगर हमें नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हैं, तो इसमें हम विएटास फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो बेसिकली सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बीच के रिलेशन होता है, जो ये कहता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसका सम ऑफ द रूट्स एस है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी है, तो उस क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें हमने लीडिंग कोफिशिएंट को 1 माना हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए अगर हमें नई रूट्स का क्वाड्रेटिक बनाना है तो हमें एक सम निकालना होगा, प्रोडक्ट निकालना होगा, जो कि हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स जो नई रूट्स हैं अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालना होगा, एलसीएम लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होगा। अब अल्फा बीटा ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें अल्फा इंटू बीटा पता ही है, इट इज 2, एंड अल्फा प्लस बीटा भी पता है, विच इज 3/2। इन दोनों की हेल्प से ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, जो -17/8 आ जाता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा नई रूट्स का, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आपको सम ऑफ द रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया, आप सिंपली वहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन आ गई। क्लास 10 तक हम इतना कर ही चुके हैं। एक्चुअली हायर पावर्स के लिए भी हम वेटा को यूज कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3 इक्वेशन है तो 3 रूट्स हैं R1 R2 R3, तो उस केस में हमें जो इक्वेशन क्रिएट करनी होगी उसमें यहां पर सम ऑफ द रूट्स, यहां पर सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, फिर यहां प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रहेगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन बनानी है उसमें समेशन R1 ये वाली टर्म देगा, माइनस समेशन R1 एक्स स्क्वायर प्लस समेशन R1 R2 ये वाली टर्म देगा, माइनस R1 R2 R3 ये वाली टर्म देगा। तो मान लीजिए अगर उसने कोई क्यूबिक दी हुई है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और नए रूट्स लेट से अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 है, तो हम नए रूट्स का एडिशन निकाल लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 पुराने वालों की हेल्प से, उनका मल्टीप्लीकेशन निकाल लेंगे अगेन पुराने वालों की हेल्प से, उनका 2-2 करके मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन निकाल लेंगे अगेन पुराने वालों की हेल्प से, और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली थोड़ा लेंथी है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोगों ने बुक्स वगैरह में और नोट्स वगैरह में किया ही होगा। 4 डिग्री होगा तो वापस इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, और ये आप समझ भी सकते हैं, वेटास फॉर्मूला से ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने कई बार यूज किया है, इसको कर सकते हैं। बट हाँ डेफिनेटली ये लेंथी पड़ता है। क्वाड्रेटिक तक ये वाला मेथड बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही तो निकालना है, सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर आ जाएगा। क्यूबिक में भी दुखी करने लगेगा, अगर जैसे लेट से मैं नए रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 दे दूं, ये है R1 R2 और R3, तो समेशन R1 में निकालना होगा तो तीनों का एडिशन है, चलिए उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ओरिजिनल इक्वेशन से पता लग जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो यहीं पर लोग लेवल 2 की तरफ जाते हैं कि भाई अगर ओरिजिनल एक इक्वेशन दे रखी है और नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हैं,
इन इक्वेशंस को वेटा वाले फंडे से करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो यहां पर लोग रूट्स को या इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं जरा समझिए। थोड़ा सा इसमें रिवर्स सोचना पड़ेगा कि भाई हमें कहा क्या गया कि ये ओरिजिनल इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और ये जो इक्वेशन है एक नई वाली बनानी है जिसके रूट्स 1/α-1, 1/β-1 और 1/γ-1 होंगे। तो नई इक्वेशन से x का आंसर ये आता होगा, करेक्ट। और ध्यान रखिए रूट्स का मतलब x का आंसर ही है कि x क्या आने वाला है। तो वो नई इक्वेशन कुछ भी होगी वो सॉल्व होकर अल्टीमेटली x को ये देने वाली है, x को। तो अगर वो नई इक्वेशन x को ये देने वाली है तो हम ये सोच सकते हैं 1/x को वो ये देने वाली है, उल्टा चल रहे हैं। 1/x α-1, β-1, गामा-1 होगा। यानी देखा जाए तो वो 1/x+1 को वो अल्फा बीटा और गामा देने वाली है। आप समझ रहे हैं ना, x अगर ये है तो 1/x ये हुआ होगा जब सॉल्व कर रहे होंगे, और 1/x+1 ये हुआ होगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये स्टेप आया होगा जिसकी वजह से फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि 1/x+1 का आंसर अल्फा बीटा और गामा आ जाए। अब उधर से चलिए, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये सॉल्व होके x का आंसर, अपने वेरिएबल का आंसर, नोन का आंसर अल्फा बीटा गामा देती है। पर हम चाहते हैं कि x की जगह 1/x+1 का आंसर अल्फा बीटा गामा है। तो यहीं से क्लियरली दिख जाता है कि अच्छा जहां पर ये x जो काम कर रहा है उसकी जगह अगर मैं ये डाल दूं तो काम हो जाएगा। भाई ओरिजिनल इक्वेशन तो सॉल्व करके x को ये दे रही है, हम ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह 1/x+1 डाल दूं तो अब जो काम पहले x कर रहा था वो ये करने लगेगा। पहले x अल्फा बीटा गामा दे रहा था, अब 1/x+1 अल्फा बीटा गामा देने लगेगा। तो 1/x जो है अल्फा-1 बीटा-1 गामा-1 देने लगेगा, तो x जो है ये देने लगेगा, और यही तो हमें चाहिए। तो इस लॉजिक के साथ हम क्या करते हैं कि x को 1/x+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो नई इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन अल्टीमेटली सॉल्व करके हमारी डिजायर्ड रूट्स दे देगी। एक बार जरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/x+1 x की जगह। 1/x+1 ये हमने किया 1/x+1 सिंप्लीफाई करके, एंड आई थिंक सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई वगैरह करने की कई बार जरूरत नहीं होती, आप इसी फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं कि ये जो इक्वेशन होगी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x का आंसर यही आएगा जो आपको चाहिए। ओरिजिनल को सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा गामा आएगा, पर इसको सॉल्व करोगे मतलब ध्यान रखो x का आंसर निकालोगे तो x का आंसर ये आएगा। अगर आप 1/x+1 का आंसर ढूंढने लगे ना इस इक्वेशन से तो अभी भी अल्फा बीटा गामा ही आएगा, पर x का आंसर ये निकलने वाला। तो अगर इस चीज को आगे बढ़ाएं तो इनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि भाई x इक्वल टू न्यू रूट हमें पहले से पता रहेगा कि ये लाना है, तो फिर हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, हमें x जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है जिसकी वजह से आंसर आए। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो ढूंढना बहुत आसान होता है। आप देखिए कर क्या रहे हैं, एसेंशियली आपने ये नया रूट था, आपने यहां से सिंप्लीफाई करते 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 अल्फा की वैल्यू निकाली कि क्या आ रही है और उसी को सब्स्टिट्यूट किया। तो स्टेप 1 हमारा बहुत सिंपल है कि x इज इक्वल टू न्यू रूट, परफेक्ट, बट देन फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। पता करो कि अल्फा कौन से एक्सप्रेशन से आएगा, और वही जो एक्सप्रेशन है वही x की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका काम हो गया। दिस इज व्हाट यू वर डूइंग। आप जब उल्टा चल रहे थे आप यही कर रहे थे, तो बस इसी को हमने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बनाया, और वो एक्सप्रेशन को हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। जो बच्चे थोड़ा बहुत फंक्शंस वगैरह जानते हैं वो समझ रहे हैं कि अगर न्यू रूट एफ ऑफ अल्फा आती है जो चाहिए हमें, तो अल्फा विल बी एफ ऑफ इनवर्स एक्स, मतलब हमें अल्टीमेटली एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स डालना होगा अगर रूट्स एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा ये सब चाहिए। इससे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज और समझ में आती है कि जो फंक्शन दिया होना चाहिए रूट का वो ऐसा होना चाहिए कि वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, तभी आप उसका इनवर्स निकाल पा रहे होंगे। और नॉट जस्ट इन्वर्टिबल, इनवर्स फाइंडेबल भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी होते हैं इसका इनवर्स होता है पर आप अलजेब्रिकली उसको निकाल नहीं पा रहे होते हैं। तो इसमें आपको क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है तो ऐसा होना चाहिए कि उसका इनवर्स मिल जाना चाहिए, आप निकाल पा रहे होने चाहिए, मतलब आप अल्फा को एक्स की फॉर्म में ढूंढ पा रहे हैं। और ये आमतौर पे लीनियर बाय लीनियर इसी में ही चलता रहता है, सारे क्वेश्चन इसी के आसपास आते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, अब हमें एक इक्वेशन क्रिएट करनी है जिसके रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा होंगे। तो कुछ नहीं करना है, तरीका एकदम सिंपल है कि, और सिंप्लीफाई मत करिए, बस ये बता दीजिए एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम एक्स की जगह 1/अल्फा, एक्स को हम 1/अल्फा बनाना चाहते हैं,
यानी अल्फा क्या होना चाहिए 1/x, तो बस कुछ नहीं, मिल गया, यही सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट कर दो, ओरिजिनल इक्वेशन में आंसर आ जाए। ऐसे इधर देखो, x का आंसर माइनस अल्फा चाहते हैं, यानी अल्फा क्या होगा -x, तो बस x की जगह -x सब्स्टिट्यूट कर दो, काम हो जाएगा। हम x की जगह क्या चाह रहे हैं, 2 अल्फा -3, 2 बीटा -3, 2 गामा -3, तो अगर x की जगह ये चाह रहे हैं, x की वैल्यू ये चाह रहे हैं, तो यानी अल्फा क्या के इक्वल होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए x + 3/2 के इक्वल, देख लीजिए x + 3/2, तो बस x की जगह x + 3/2 डाल दो, हमारा काम हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन में अगर हर x की जगह मैं x + 3/2 डाल दूं, तो जो नया इक्वेशन बनेगा गंदा सा, उसको जब सॉल्व किया जाएगा तो उसमें x का आंसर फाइनली ये बनेगा, क्योंकि x + 3/2 का आंसर अल्फा बनेगा, जिसका मतलब x का आंसर 2 अल्फा -3 बनेगा। तो ये सिंपल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हूं, इसको होमवर्क में आप करिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब पता होनी चाहिए, दीज आर इजी, इनके बारे में करके रखिएगा और बताइएगा किस x को किससे रिप्लेस करना है जिससे आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेवल 3 ये है कि रूट्स अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक के, पर उसे इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हैं। अब यहां पर ना थोड़ा सा परेशानी होती है कि यार अच्छा ये इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए, या तो वही बीटा लगाऊं, पर वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट इसमें शायद मैं हैंडल कर भी लूं, इसमें और दुखी करेगा। तो लोग ये सोचते चलो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, x का आंसर अल्फा + बीटा होना चाहिए, तो बताओ अल्फा क्या होगा। अब अल्फा जो है बीटा की फॉर्म में आ रहा है, वो थोड़ी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें आंसर तो x उसी की फॉर्म में चाहिए, खाली x की फॉर्म में। तो ये होता क्या है कि वो एक्चुअली बीटा की वजह से आपके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं दिखाता हूं। अगर हम वेटास फॉर्मूला भी थोड़ा सा यूज करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वेटा की हेल्प से। पहले अल्फा + बीटा + गामा 2 है, तो अल्फा + बीटा क्या हो गया 2 - गामा। ऐसा हमने क्यों किया, हम रूट को एक ही, हम जो नई रूट है उसको दो का फंक्शन नहीं बनाएंगे, अल्फा और बीटा का किसी एक का ही बनाएंगे। तो ये अल्फा + बीटा इज 2 - गामा। इसका मतलब वो जो रूट्स है एक्चुअली वो ये है 2 - गामा, 2 - अल्फा और 2 - बीटा, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। यानी x का आंसर अल्टीमेटली हमें 2 - अल्फा चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या चाहिए 2 - x, तो सीधा x की जगह 2 - x सब्स्टिट्यूट कर दो, काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है वो, कि मैं रूट्स को सीधा सीधा ऐसा ना दूं, लीनियर ऑफ अल्फा या लीनियर ऑफ बीटा या लीनियर ऑफ गामा, थोड़ा सा उलझा दूं और वो सिंप्लीफाई हो जाए ओरिजिनल रूट्स की वजह से, तब वो चीज बने जिसको बच्चा निकाल पाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे बी क्वेश्चन भी ये देखिए, देखने में बड़ा अजीब लगता है, अल्फा + बीटा + 2/अल्फा बीटा, यार ये कैसे करेंगे। कुछ नहीं, घबराइए नहीं, बीटा यूज करना है। अल्फा + बीटा हमें पता है, अल्फा + बीटा + गामा 2 होता है, और अल्फा × बीटा × गामा भी पता है। तो बी पार्ट को जैसे हम ट्राई करेंगे, अल्फा + बीटा विल बी 2 - गामा एंड अल्फा बीटा गामा इज 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ऊपर नीचे गामा मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा बीटा गामा 1 हो गया, तो ये 2 - गामा + 2 गामा, यानी ये 2 + गामा है। तो सिर्फ वो बेवकूफ बना रहा है, ये जो इक्वेशन जो उसको चाहिए उसके रूट्स ये चाहिए 2 + गामा, 2 + अल्फा और 2 + बीटा, जिसको हम बड़े आराम से अब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि x का आंसर ये चाहिए, तो यानी गामा का आंसर x - 2 होगा, x की जगह x - 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, काम हो। तो याद रखिए कि हो सकता है वो डायरेक्टली ऐसा ना दे आपको नया रूट कि जो आप बड़े मजे से अल्फा इन द फॉर्म ऑफ x निकाल लो। वो कुछ उलझाने की कोशिश करे बीटा या उसकी हेल्प से, मतलब सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या ओरिजिनल इक्वेशन की हेल्प से। मतलब देखो बेवकूफ बनाने की आर्ट है, वो ये दे दे कि नया रूट ये है, नए रूट ये है, और ऐसे ही गामा की फॉर्म में। और बच्चा घबरा जाएगा, यार नए रूट ये कैसे लाऊंगा मैं, वो सोचेगा x = दिस। ध्यान दो, अल्फा ओरिजिनल इक्वेशन का रूट है, तो हमें ये तो पता ही है अल्फा क्यूब इज नथिंग बट 2 अल्फा स्क्वायर - 3 अल्फा + 1, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा ना अल्फा। डाल दो अल्फा क्यूब को यहां पे, जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करते हो तो आई थिंक शायद -अल्फा + 1 बच जाता है इसमें, इसमें जैसे ही आप डालोगे, क्योंकि 2 अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, -3 अल्फा + 2 अल्फा -अल्फा + 1, ये बच गया। तो जो नए रूट्स होंगे -अल्फा + 1, -बीटा + 1 और -गामा + 1 होंगे। तो बेवकूफ बनाने के बहुत तरीके हैं,
हमें बनना नहीं है। ये भी एक सिंपल ही लेवल है, ये कोई काफी हाईफाई लेवल नहीं है। हम लेवल 4 पे चलते हैं, जो थोड़े से एम्बिग्विटी वाले केसेस है। अब मान लीजिए अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और हमें नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अल्फा स्क्वायर यानी जो फंक्शन बना है अल्फा का, वो एक्स स्क्वायर बना है, जो खुद इन्वर्टेबल है नहीं। तो यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कैसे होंगी? देखिए, ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है, दीज आर नॉट इन्वर्टेबल। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं कि चलिए x इज इक्वल टू न्यू रूट विच इज अल्फा स्क्वायर। तो फाइंडिंग अल्फा इन द फॉर्म ऑफ x विल गिव यू प्लस माइनस रूट x। ये एम्बिग्विटी आ गई कि प्लस वाला यूज करें या माइनस वाला यूज करें, मतलब क्योंकि ओल्ड रूट कैन बी प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ न्यू रूट। और इसका एग्जाम्पल भी देखिए एम्बिग्विटी का। मान लीजिए लेट्स से अल्फा 2 था, बीटा -3 था, गामा 5 था। अब हमें एक नई इक्वेशन चाहिए जो 4 इसका स्क्वायर, 9 3 का -3 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर, यानी नई इक्वेशन के रूट्स ये होने चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं अल्फा इज रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर? क्या खाली प्लस वाला ले सकता हूं मैं? नहीं। अल्फा के लिए तो ले सकता हूं, चलो बीटा के लिए, बीटा इज माइनस रूट ऑफ बीटा स्क्वायर एंड गामा इज दिस। तो हमें नहीं पता कि जो हमारे जो नए रूट हैं वो कौन सा वाला रास्ता फॉलो करेंगे, रूट एक्स वाला या माइनस रूट एक्स वाला। और वो होना भी था क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टेबल एक्चुअली नहीं है, तो इस वजह से तो आपको दो दो वो रास्ते दे रहा है। अब एक्स की जगह या तो रूट एक्स डालना है या माइनस रूट एक्स डालना है। तो क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, दोनों डालते हैं, रूट एक्स और माइनस रूट एक्स दोनों डालते हैं। सब्स्टिट्यूट किया हमने उस इक्वेशन में। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें प्लस वाले केसेस से ये वाला आंसर मिल गया और माइनस रूट एक्स वाले से ये वाला आंसर। और इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि भाई ये लेना है कि ये लेना है, कौन सा लेना है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ रूट ये फॉलो करेंगे, कुछ रूट ये फॉलो करेंगे। अब लोग बोलते हैं ओरिजिनल की इक्वेशन के रूट्स देखकर चेक कर लो कि भाई ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स अगर पॉजिटिव है तो प्लस रूट एक्स वाला ही लेना होगा। अब अगर ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स हम निकाल पा रहे होते तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही बचकाना था। मान लीजिए आपको पता ही लग गया ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स 1 2 और 3 हैं, तो फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो 1 4 और 9 हो गया, वैसे ही हो जाता। हम ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं तभी, या प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तभी ये इशू आ रहा है। तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। तो आइदर ये ट्रू होगा या वो ट्रू होगा, यानी आइदर a इज इक्वल टू बी होगा या माइनस ए इज इक्वल टू बी होगा। अब जैसे हम कोऑर्डिनेट में करते हैं ना कि आइदर दिस और दिस इज ट्रू, या आइदर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, तो हम क्या करते हैं, उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं? दोनों को LHS में लेके आते हैं, RHS 0 बना के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने वही a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, जो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाता है। तो यानी करना क्या है, कुछ नहीं, स्क्वायर करना है दोनों साइड और ये सिंप्लीफाई होके, यानी ये और ये a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि हम तो पहली स्क्वायर कर देते, आपको बताने की क्या जरूरत थी। पर उन्हें ये नहीं पता कि वो स्क्वायर कर क्यों रहे, मतलब वाई शुड यू स्क्वायर। अगर खाली रूट एक्स डाल के काम हो रहा है तो वही आंसर है, स्क्वायर करना क्यों है? नहीं सर वो रूट भगाना है। अच्छा, तो उसका मतलब स्क्वायर करना है, तो आप श्योर हो कि एक्स्ट्रा आंसर्स नहीं आएंगे? स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा आंसर्स भी तो होते हैं ना। बट ये चीज प्रूव करती है कि नहीं, एक्स्ट्रा आंसर्स नहीं है, क्योंकि दो केसेस हैं, दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन है, तो स्क्वायरिंग करके वर्क कर जाएगा। आई अंडरस्टैंड करनी स्क्वायरिंग ही है, पर अगर रीजन पता है तो और अच्छी बात है। अब जैसे x इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 1 है। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर, जो 12th के बच्चे होंगे सोच रहे होंगे सर x क्यूब प्लस 1 तो इन्वर्टिबल फंक्शन है, वो तो इन्वर्ट हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1 इन्वर्टिबल फंक्शन है अगर उसकी डोमेन सिर्फ रियल नंबर है। आप नहीं कह सकते कि ओरिजिनल रूट जो है सिर्फ रियल नंबर है। मैं आपको बताता हूं, जब आप इससे अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो अल्फा की वैल्यू ये आएगी x माइनस 1 की पावर 1/3। ये 3 पार्ट में ब्रेक होता है, ये या फिर दिस इंटू ओमेगा या दिस इंटू ओमेगा स्क्वायर। अल्फा इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक्चुअली ये तीनों ही सब्स्टिट्यूट करके देखना चाहिए, और तीनों ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो हमें अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मैंने एक सब्स्टिट्यूट किया है, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस वन, यू कैन ट्राई सब्स्टिट्यूटिंग दिस और दिस आल्सो। तो आपने जैसे सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा जो ये वैल्यू आई इसको एक्स की जगह डाला, तो आपको यही इक्वेशन मिली
क्यूब हो रहा है, जहां जहां से क्यूब हट रहा है उनको एक तरफ ले गए। अब अभी ये भी यहाँ क्यूब रूट है, इसके अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वगैरह बैठे होंगे, मल्टीपल आंसर्स देगा। ध्यान रखिए ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल अलग अलग सिंबल है। ये 3 आंसर देगा क्योंकि ये क्यूब रूट की बात कर रहा है, ये एक ही आंसर देता है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि इसी के अंदर ही 3 आंसर छिपे हुए हैं। अब एम्बिग्विटी है, इसको कैसे हटाया जाए? तो ऑफ कोर्स वापस क्यूब करेंगे हम लोग। जैसे हम दोनों साइड का क्यूब करते हैं तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने x-6 का क्यूब किया तो x-6 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। अब इनका क्यूब करना है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अब 3ab भी बड़ा अच्छा आ जाएगा, x-1 हो जाएगा, इंटू a प्लस बी। अब a प्लस बी में वापस ये मत लिखो, a प्लस बी इज दिस विच इज x-6/3, तो ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करके लिख दो। आप समझ रहे हो, इसमें जो ये वाली टर्म आती ना यहाँ 3ab इंटू a प्लस बी में, यहां पे तो वो a प्लस बी हम यहां से निकाल सकते हैं, a प्लस बी इज x-6/3। तो ये करते ही आपकी एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसमें वो एम्बिग्विटी गायब है, और आप अल्टीमेटली बोल सकते हो कि हाँ इसके रूट्स अल्फा क्यूब प्लस 1, बीटा क्यूब प्लस 1 और गामा क्यूब प्लस 1 होंगे। अब कई बच्चों को ये थोड़ा बाउंसर चला गया होगा कि उन्होंने फंक्शंस वगैरह नहीं पढ़ा है, तो घबराइए नहीं, इतना याद कर लो, अगर रेडिकल साइन आपने क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ फाइंडिंग अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उस रेडिकल साइन को हटाना है। उसको हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग भी करनी पड़ सकती है, क्यूबिंग भी करनी पड़ सकती है, तो सोचो मत, कर दो। और करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक बार ही क्यूब करना, मतलब आपको अल्टीमेटली डिग्री का भी ध्यान रखना है। मतलब कई लोग क्या सोचेंगे, जब यहां पहुंच जाएंगे ना और यहां पर भी उन्हें क्यूब रूट दिखने लगेंगे तो एक बार और क्यूब कर देंगे, फिर वो 9 डिग्री की क्वेश्चन बना देंगे। डिग्री का थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर देखिए हम लोगों ने एसेंशियली क्या किया कि ऐसा था कुछ, x-6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 1/3, ऐसा था ना। अब हम क्यूब कर रहे हैं तो x-6 का क्यूब किया, ये 27 हो गया, a स्क्वायर प्लस b प्लस a की पावर 1/3 था, ये भी a स्क्वायर प्लस a प्लस 3 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विच इज a। अब कई बच्चे यहां पर ऐसे लिख देंगे और सोचेंगे वापस इसका वो हटाना है क्यूब रूट, तो दोबारा क्यूब कर देंगे, तो फिर वो 9 डिग्री इक्वेशन हो जाएगी, गड़बड़ हो गया। आपके रूट्स 3 ही है तो क्यूबिक ही चाहिए आपको, तो इसको हटाने के लिए ना ओरिजिनल इक्वेशन का यूज करना है, बस इतना ध्यान रखना, विच इज x-6/3 यहां डाल दो, और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखो। तो जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना कि ये ओमेगा कहां से आया, ये मल्टीपल ब्रांचेस जो आ रही हैं, वो बस इतना याद रखे कि मुझे रेडिकल साइन हटाना है, और रेडिकल साइन हटाते हुए मुझे डिग्री नहीं बढ़ने देनी है, क्योंकि डिग्री बढ़ गई तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं बात को? अब आगे चलते हैं, लेवल 5 की बात करते हैं। लेवल 5 क्या है कि वो कॉस और साइन में, सेक और टैन में, कॉस और कॉट में एक इक्वेशन दे देगा, और अल्फा, अब ध्यान रखिए उस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिए। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट आंसर्स आते हैं, लेकिन उसने बोला 0 से 2 पाई के बीच में लेट से 4 आंसर्स हैं। अब वो क्या कह रहा है, और वो 4 आंसर्स किसके हैं? एक्स के हैं, कॉस एक्स के नहीं है, एक्स के हैं। तो देर आर 4 वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन 0 to 2 पाई जो इसको सेटिस्फाई करती होंगी। अब वो कह रहा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा चाहिए। अब क्या किया जाए? अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए जिसमें एंगल्स ऐड हो जाए? अब एंगल्स ऐड हो जाए तो या तो एक्स में ही 4 डिग्री बना दूं मैं कुछ ऐसा, तो सारे रूट्स का एडिशन हो जाएगा। पर तुम कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो यहां पे, तुम एक्स में नहीं पहुंच सकते। कई लोग सोचेंगे एक्स को कॉस इनवर्स टी डाल देते हैं तो वो साइन वाली चीज परेशान करेगी। यू कैन ट्राई, उससे शायद वर्क कर जाए, यू कैन ट्राई। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में से एंगल्स को ऐड करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस इट इज नॉट दैट इजी टू क्रिएट अ पॉलिनोमियल इन एक्स, हम लोग क्या करते हैं, हम कॉस और साइन की ओरिजिनल डेफिनेशन यूज करते हैं। कौन सी वाली? जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली थी। कॉस एक्स होता है ई रेस्ट पर आयोटा एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस आयोटा एक्स बाई 2, और साइन एक्स ये होता है। अब हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका भी आपको एडवांटेज अभी समझ में आएगा। मान लीजिए टी ई रेस्ट पर आयोटा एक्स है, तो कॉस एक्स अपनी डेफिनेशन की वजह से ई रेस्ट पर आयोटा एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 होता है,
विच इज नथिंग बट t प्लस 1/t/2 होता है। और साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स भी अपनी डेफिनेशन की वजह से, ये वाली डेफिनेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते भी हैं, बायनोमियल में भी थोड़ी बहुत पढ़ी जाती है, ये होता है। तो विच इज t माइनस 1/t/2 आयोटा। तो cos x और sin x t की फॉर्म में यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन आया। अब इस गंदे से एक्सप्रेशन को जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गंदा नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ही आपको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर हटा के ऐसे लिखना है, पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपकी इक्वेशन टी में है, और टी कौन था, ई रेस्ट पर आयोटा एक्स था, और एक्स जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो सकता है, तो टी भी ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा, ई रेस्ट पर आयोटा बीटा, ई रेस्ट पर आयोटा गामा और ई रेस्ट पर आयोटा डेल्टा हो सकता है। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो टी के आंसर आएंगे वो 4 होंगे। देखिए 4 डिग्री इक्वेशन है, वो 4 डिग्री इक्वेशन में जो 4 आंसर आएंगे, उन चारों आंसर्स की वैल्यू ये होंगी। तो एक्चुअली ये जो चारों आंसर है ये इस इक्वेशन के रूट्स है। अब हमें करना क्या है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना चाहिए। नाउ व्हाई शुड वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हम सम ऑफ द रूट्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे जबकि एंगल्स ऐड करने हैं। आप सोचो, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की तरफ जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ जाऊंगा तो ये मिलेगा, और e की पावर में आयोटा के साथ वो सारे एंगल्स ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा चाहिए, तो हम एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ई रेस पर आयोटा अल्फा इंटू ई रेस पर आयोटा बीटा इंटू ई रेस पर आयोटा गामा इंटू ई रेस पर आयोटा डेल्टा इस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि इस 4 डिग्री का कांस्टेंट अपॉन टी की पावर 4 होगा। अब कांस्टेंट ढूंढना कोई खास मुश्किल नहीं है, एक तो ये कांस्टेंट टर्म है, एक तो ये कांस्टेंट टर्म है, एक ये कांस्टेंट टर्म है, तो 4 - 1 3, और t की पावर 4 का कोफिशिएंट देखिए, इधर 4 है इधर -1 है, तो 4 - 1 वापस 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आ रहा है। यानी ई रेस पर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 1 है, यानी ई रेस पर आयोटा इंटू 0 है, तो साइन जो है 0 आ जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये वाले जो एंगल है इनका एडिशन 2 पाई, ई रेस पर आयोटा 2 पाई 1 होता है, तो इन एंगल्स का एडिशन 2 पाई 2 पाई का मल्टीपल होगा, तो साइन पक्का 0 है। तो हमें अगर एंगल्स ऐड करने हैं, मतलब इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में है पर ऐड करने एंगल्स है, अगर हमें इसी इक्वेशन में हमें ये चाहिए होता ना cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos डेल्टा, तो हम cos x को t लेके उसमें 4 डिग्री बना लेते, तो फिर उसके रूट्स cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos डेल्टा होते। पर हमें cos में 4 डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि हमें cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos डेल्टा नहीं चाहिए, हमें sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा प्लस sin डेल्टा भी नहीं चाहिए। फिर हम sin x को t ले लेते और फिर उसमें 4 डिग्री बनाते sin x t में। हमें चाहिए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मतलब एसेंशियली वो पहले एंगल निकालना है, वो एंगल निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐड होने चाहिए, जिनको ऐड करने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि वो ई की पावर आयोटा के साथ अगर वो चारों रूट्स मल्टीप्लाई हो जाए तो एंगल्स ऐड हो जाएंगे। तो खैर इसको करने के और भी शॉर्टकट्स थे इस वाले क्वेश्चन को, बट वो उतने एग्जॉस्टिव नहीं है, वो कहीं कहीं जाके फंस जाते हैं। तो फिर भी आप याद रखिए कि अगर आपको ऐसे एंगल्स ऐड करने हैं तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छे रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे हैं। एंड अगर हमें एंगल्स को ऐड करना है तो देन इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एनरोल इन आवर कोर्सेज, एंड कमेंट्स में बताइए आपको और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।